जमीन का सर्वे जो है बिहार में कैसे होने वाला है, राजस्व एवं भूमि सुधार जो है यहाँ पर विभाग द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं पोर्टल, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यानी इससे आप जो है क्या निकाल पाएंगे। तो ये है एक तरह से आपका अपना ही जमीन का जो डिजिटल कॉपी है वो प्राप्त कर पाएंगे। अब आप अपना जमीन का डिजिटल कॉपी कैसे प्राप्त करेंगे? देखें, इसको प्राप्त करके आप जो है एक तरह से अपना सर्वे में सारा विवरण दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज आपको नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार आप अपना दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद जो है अगर आपका दस्तावेज एक तरह से मिल गया तो फिर आप जो है सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर इस भूमि सर्वेक्षण में ये जो आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, अब ये कौन सा डॉक्यूमेंट आपको निकालना है। अब जैसे हम आपको बता देते हैं, आपको अगर कोई खतियान निकालना है तो निकाल पाएंगे, अगर किसी प्रकार का सरकारी जमीन का विवरण निकालना है निकाल पाएंगे, उसके साथ साथ जमाबंदी का जो एक तरह से विवरण निकालना है निकाल पाएंगे, अगर आपके जमीन का बंदोबस्त हुआ है उसका विवरण आप निकाल पाएंगे, सारा कुछ निकाल पाएंगे। सारा दस्तावेज का आपको जो है एक तरह से डिजिटल कॉपी मिलेगा। लेकिन आखिर ये कॉपी मिलेगा कैसे, इसके लिए करना क्या होगा? तो सरकार का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपको जाना है, वो है dlrs.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जाकर आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, और लॉगिन होने के बाद जो है आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डिजिटल कॉपी पर जाकर जो है इस इंफॉर्मेशन को, इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने दस्तावेज को निकाल पाएंगे। इसलिए कि अब आपका नया सर्वे होने वाला है और ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है। अगर आपके पास कागजात नहीं है, आप कागजात ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो एक बार आपको यहाँ भी जाकर देखना चाहिए, हो सकता है आपका कागजात यहाँ पर मिले। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं DLRS.Bihar.gov.in, इस पर जाकर आप अभी वर्तमान में जो नया सर्वेक्षण हो रहा है, नया सर्वे हो रहा है, उससे संबंधित भी सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और अपने जमीन का सर्वे कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। यानी सारा प्रक्रिया अब आपको यहाँ पर दिखेगा। अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा, आपके जमीन का फिर भी सर्वे होगा। यानी आपका जो, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर सभा भी लगाया जाएगा, सर्वे अधिकारी भी आएंगे और उसके बाद जो है आपसे सारा डिटेल मांगा जाएगा। उसकी आपके द्वारा दिया गया सारा डिटेल सही है या नहीं है इसकी पुष्टि की जाएगी और उसके बाद ही जमीन का सर्वे किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल जरूर होंगे कि आखिर जो ये कागजात है उसकी जानकारी प्राप्त लेते हैं, लेकिन आखिर जो फॉर्म है उसको कैसे भरें, एक ये बड़ा सवाल हो सकता है। अब जिसके पास जमीन का बासगित पर्चा है ना, बासगित पर्चा है, उसका क्या होगा? जिनका जमीन जो है पहले ही सरकारी हो चुका है लेकिन जमीन आज भी कब्जे में है, उसको क्या करना है? अगर आपका जमीन कहीं दान में चला गया है, आप दान में दिए हैं लेकिन वो जमीन आज आपके कब्जे में है, तो क्या होने वाला है? यानी ये सभी जो समस्या है इसमें क्या होने वाला है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। कब आपको वंशावली देने की जरूरत है, कब आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ ऐसा भी
कंडीशन हो सकता है जहां पर वंशावली का कोई मतलब नहीं बनता है। जिसके पास जमीन का केवाला है उसको कैसे जमीन का सर्वे करवाना है, और जिसके जमीन का केवाला का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके जमीन का सर्वे कैसे होगा। ये तमाम सवाल जो है आपके मन में चल रहे होंगे। हम आपको ये सभी सवालों का जवाब जो है वो जल्द बताने वाले हैं कि आखिर अब आपको क्या करना है। अगर आप कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।